नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस से। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, कारण ये था कि तबीयत थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था। तो आज हम फिर से आपको कहने का मतलब है कि जहाँ से कहने का मतलब पिछला क्लास ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको बताया हुआ कि पिछले क्लास में हम लोग सिमेट्रिक यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात किए थे। स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस के बारे में बात किए थे। अब जाकर के हम लोग उसमें से जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 3 हुआ था, एक पढ़ाए थे सिमेट्रिक के बारे में, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरा ऑर्थोगोनल। उसमें दो जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था यानी सममित और विषम सममित अवयव, उसके बीच रिलेशन हम लोग जानते हैं। 2-3 को पॉइंट बनेगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से वो बता रहा है कि रिलेशन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बीच यानी सममित अवयव और विषम सममित यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बीच रिलेशन आता है, जो आपका इंपॉर्टेंट उसमें लिखने के लिए बहुत सारा लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ खास है उसके बारे में बात करते हैं। जो इसमें पहला आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से अगर ए बी, यहां से लिख रहे हैं कैपिटल ए जो है बी का मतलब है भी होता है, होना भी होता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका हिंदी क्या होगा। तो अगर ए है, क्या है हुआ, तो एनी क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोले हुआ, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए के बारे में कह रहे हैं कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन यहां से कह रहे हैं कि बुआ यहां से याद रखिएगा, एक नंबर में a प्लस ए का ट्रांसपोज विल बी क्या हो जाएगा बुआ, विल बी सिमेट्रिक। जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, फिर आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ से लिखा गया, इसको समझना चाहे तो ये लिखा गया है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालकर और उसी में जोड़ दीजिएगा। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर अगर उसी में ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। दूसरा यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ पे ए में से उसी का ट्रांसपोज क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ए में से क्या कर रहे हैं, उसी का ट्रांसपोज घटा रहे हैं। तो अगर ए में से उसी का ट्रांसपोज घटा रहे हैं तो विल भी हो जाएगा वो एसक्यू क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसमें क्या राज है, थोड़ा सा समझना है। इसमें कहने का ये मतलब है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज जोड़ दीजिएगा तो सिमेट्रिक होगा, उसी का ट्रांसपोज निकाल करके उसमें जोड़ दीजिएगा तो सिमेट्रिक होगा, और उसी का ट्रांसपोज उसी में से घटा दीजिएगा तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। कोई डाउट है इसमें, क्या नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है कि एक बात ये भी जान लो कि 1/2 इसमें 1/2 से गुना कर देते हैं तो a प्लस a के ट्रांसपोज के इंटू में 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको बोले कि ये भी क्या हो जाएगा, विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल भी सिमेट्रिक। और हम आपको अभी दिखा देते हैं कि कैसे ये रह जा रहा है, ठीक है। अगला है वो चौथा नंबर कि इसमें अगर हाफ से गुना कर दे a माइनस a के ट्रांसपोज में, तो ये पता है कि अगर एसक्यू सिमेट्रिक होता है तो ये क्या रह जाएगा, विल भी क्या हो जाएगा, एसक्यू क्या हो जाएगा बुआ, सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक। कोई डाउट है इसमें, इसको बढ़िया से समझे आप। कहा गया है कि अगर a कोई भी वर्ग अवयव होता है तो करना क्या है कि इसका ट्रांसपोज निकाल करके उसी में ऐड कर देना है। जिसका ट्रांसपोज निकालना है उसको उसी में ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिएगा मतलब ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कीजिएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो अगर घटा दीजिएगा उसी का ट्रांसपोज उसमें से तो एसक्यू सिमेट्रिक बनेगा। और खास बात है कि ये दोनों ऊपर वाला ही है, इसमें 1/2 से गुना करके यहाँ लिखा गया और इसमें भी 1/2 से गुना करके लिखा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं तो आपको एक बात आइडिया यहाँ से पता होगा कि सिमेट्रिक में होता क्या है, विकर्ण पर कुछ भी हो अगल बगल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक है। आप a बराबर ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखिए, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो फिर यही आएगा। a का ट्रांसपोज कितना आएगा, रो को कॉलम में चेंज करते थे 2 10 और 10 क्या हो जाएगा 3। क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों से रो को कॉलम बना दिए मतलब इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले फिर भी वही आएगा।
तो इसका मतलब है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका कंडीशन होता था कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करा अगर खुद वापस आ जा रहा है तो वो सिमेट्रिक होता है, और खुद निगेटिव के साथ आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होता था। तो इसका मतलब है कि ये तो अभी जो दिख रहा है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें अगर 5 से गुना भी करेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है विकर्ण पर कुछ भी हो अगल बगल में सेम होना चाहिए, तो आप उसमें 5 से गुना भी कर दीजिएगा तो 50-50 बनेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट से गुना भी करते हैं तो सिमेट्रिक का सिमेट्रिक ही रह जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक में गुना करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रह जाएगा। कोई डाउट है इसमें क्या, नहीं रहना चाहिए। तो ये वही बात है, इसमें नॉर्मल एक बात रहा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक होगा और घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। अभी यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास 2 3 कितना 4 5 ऐसा है, इसका ट्रांसपोज निकाले, थोड़ा दिखा देते हैं। इसका ट्रांसपोज कितना होगा, तो पहला रो कॉलम बदल जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल जाएगा। a प्लस a का ट्रांसपोज आप निकालिए कितना होगा, तो ये दोनों को आपस में जोड़ना है, a प्लस a का ट्रांसपोज यानी जोड़ना है, तो 2 2 कितना 4 आएगा, 3 4 कितना 7 हो जाएगा, 4 3 कितना 7 हो जाएगा, 5 5 कितना 10। देखिए विकर्ण के अगल बगल में सेम आ गया, सिमेट्रिक है। अगर आप घटाने जाइए तो देखिएगा विकर्ण पर 0 आएगा, अगल बगल में सेम होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ। 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 0। अभी ये 3 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा -1, 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा +1, 5 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो देखिए विकर्ण पर 0 और अगल बगल वाला एलिमेंट विकर्ण का सेम होता है लेकिन अपोजिट साइन के साथ होता है। अगर ये +1 है तो -1 होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। पढ़े हुए थे सिमेट्रिक होने के लिए विकर्ण पर कुछ भी रहे अगल बगल में जो विकर्ण के होगा वो सेम होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक कहता है कि जो विकर्ण पर होता है वो सारा 0 होना चाहिए और अगल बगल वाला सेम होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ होना चाहिए, यही कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे बात करते हैं थोड़ा सा। इस सेकेंड एक और है उसमें बात करके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देखिएगा बुआ यहाँ पर सेकेंड नंबर रिलेशन बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed in sum of symmetric and skew symmetric matrix क्या हो जाएगा बुआ, मैट्रिक्स। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी प्रत्येक, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक वर्ग पे कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी बदला जा सकता है किसमें, इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको कन्वर्ट कर करके एक तरफ सिमेट्रिक और दूसरी तरफ स्क्यू सिमेट्रिक ले आएंगे और बीच में क्या आ जाएगा प्लस। बात है समझ में, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए तो यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा जिसको याद रखना है, कुछ क्वेश्चन इसमें भी दिया रहता है। तो सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके वो फॉर्मूला लाते हैं कि ठीक है ऐसा होता है क्या, तो देखिए व्याख्या करते हैं और आप समझिएगा क्या करना जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा क्योंकि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। चलिए हम अपना मन से यहाँ से लेते हैं, मान लेते हैं कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एनी क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपना मन से ले लिया, ठीक है। अब देखते रहिएगा ये जो ए दिख रहा है दुनिया, इसको 1/2 साइड में और 2a लिखेगा कोई फर्क पड़ेगा, ए और इसमें कोई अंतर है नहीं, 2 से 2 कटेगा फिर यही है। एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, 1/2 है, ये जो आपका 2a दिख रहा है इसमें a प्लस a लिख दिए, कोई डाउट है इसमें क्या, अरे 2a था a 2 बार प्लस में लिख दिए तो वही बात तो है। अब आगे ये आपको बताते हैं, आगे आपको बताया यहाँ से कि हाफ आएगा, उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अंदर में जो 2 बार a है, एक बार एगो में ए का ट्रांसपोज जोड़ दो और एगो में से ए का ट्रांसपोज घटा दो। ये जो ए का ट्रांसपोज प्लस और माइनस में 2 यहाँ पे ऐड हुआ है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, प्लस माइनस में कट जाएगा, फिर इसमें भी प्रभाव नहीं पड़ा, वहां ए प्लस ए ही है, कोई प्रभाव पड़ा।
ए में ए का ट्रांसपोज एक बार जोड़ दिया, ए में से ए का ट्रांसपोज घटा दिए, तो ए का ट्रांसपोज कर जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। तो अब आपको बता दें कि इसको एक साथ और इसको एक साथ जब ले लेंगे तो अभी पीछे पड़े है कि कोई भी वर्ग अवयव में उसी का ट्रांसपोज अगर जुटा रहता है तो सिमेट्रिक होता है, पता है, और घटा रहता है तो इसको सिमेट्रिक जो अभी बताया गया है, और हालांकि एग्जांपल लेकर भी समझा दिया गया है। तो आप हमें बताइए कि ये जो निकल करके आएगा तो इसमें अलग से 1/2 से गुना कर दें, ई 1/2 इसमें भी गुना कर दें, तो आपको निकल करके जो आ रहा है, पीछे जो आप पढ़े हैं यही तो पढ़े हैं कि ये सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता है वो प्लस वाला सिमेट्रिक होता है, ये क्या हो गया सिमेट्रिक है। और इधर आपका क्या है, ये माइनस वाला के बारे में अभी सिखाए हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब बताइए ना, ए बराबर लेकर चले थे, ए बराबर ऐसा एक आपका यहां से टर्म कन्वर्ट हो गया जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका दिख रहा है फार्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं। जब कहेगा कि कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, कोई एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो इसका यूज कर लेंगे। बहुत आसान होगा बेटा ना। क्या करेंगे यहाँ पे आराम से, क्या करेंगे कि ए दिया रहेगा एगो मैट्रिक्स, उसको ए मान लेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल कर यहाँ डाल देंगे, ए यहाँ डाल देंगे, ए का ट्रांसपोज, उसके बाद जोड़ करके इसका इधर रहने दीजिए, इसको इधर रहने दीजिए, बस कहानी खत्म। क्योंकि आपको दिखाना एक तरफ सिमेट्रिक और दूसरी तरफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका फार्मूला है एक कहानी को कन्वर्ट करने के लिए, एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ये सब पे हो जाएगा तो एकमात्र चैप्टर आपका बच जाएगा, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जो किताब से इस बार न्यू एडिशन में रिमूव कर दिया, हटा दिया। फिर भी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो आसान हो जाता है। आगे पढ़िएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन रहा यहाँ से हम लोग का कि यहाँ से कह रहा है कि ए आपका जो दिया हुआ है 2 3 कितना 4 5 ये है। तो कहता है यहाँ से देन प्रूव दैट, तो कहता है कि सिद्ध करके बताइए। प्रूव दैट यहाँ से कह रहा है कि a प्लस a का ट्रांसपोज विल बी, क्या होगा यहाँ पे, विल बी सिमेट्रिक। क्या होगा वो विल बी सिमेट्रिक। कह रहा है कि आप अगर a बराबर इतना है तो सिद्ध करके बताओ कि a और a का ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब है कि a जो दिया हुआ उसका सहारा लेंगे और ये इसके सहारे आपको इसको बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो करना क्या देखिए, सबसे पहले जो ए आपको इसमें तो सिद्ध करना है कि सिमेट्रिक है, सिद्ध करके बताओ। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो दिया गया ए रहेगा उसको लिख लेंगे। क्या है बताइए, ए आपके पास है 2 3 कितना है 4 और कितना 5 है। अब जिसको साबित करना है सिमेट्रिक, उसमें क्या जरूरत है, ए का ट्रांसपोज का। तो ए का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होता है कॉलम बन जाता है। तो बन गया पहला रो पहला कॉलम, और जो दूसरा रो है उसको क्या बना देते हैं, वो दूसरा कॉलम बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है यहाँ से कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि आराम से जिसको साबित करना होता है उसको कुछ मान लेना है। तो हमेशा एक्स मानेंगे। जब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक किसी मैट्रिक्स को साबित करना होगा तो उसको एक्स मान लेना है। तो a प्लस कितना a का ट्रांसपोज, क्यों x माने, क्योंकि इस दोनों का मान रखेंगे तो एक मैट्रिक्स जुड़ करके आएगा, जो तो किसी न किसी के बराबर रखना पड़ेगा, तब तो सिमेट्रिक बता सकते हैं। तो अब बता सकते हैं यहाँ से कि a के बदले a डाल दीजिए और a के ट्रांसपोज के बदले a का ट्रांसपोज। तो a जो आपका है 2 3 4 5 और a का ट्रांसपोज हो गया 2 4 और 3 5 हो गया। इसको अगर ऐड करके लाएं तो ये बन के आएगा 2 दूना 4, 3 और 4 कितना 7, 4 3 कितना 7, 5 5 कितना 10। एक्चुअल में इसको देख करके ही पता चल रहा है कि सिमेट्रिक है। विकल्प पर कुछ भी हो, अगल बगल में अगर एलिमेंट सेम होता है तो सिमेट्रिक होता है। तो इसका ये मतलब है कि सिमेट्रिक है, लेकिन मैथमेटिकली बना रहे हैं तो ऐसे ही बोल देना उचित नहीं होगा। आप देख लिए ऐसा नहीं होगा, आपको मैथमेटिकली बताना होगा। तो इसको अगर चेक करना ही था कि ये सिमेट्रिक है तो अब दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और ट्रांसपोज लेकर काम करना पड़ेगा। तो लिख रहे हैं वो यहाँ से टेकिंग ट्रांसपोज, क्या लिख रहे हैं वो, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन, क्या लिख रहे हैं वो यहाँ से, तो बोथ साइड। क्या करे वो, टेकिंग ट्रांसपोज और बोथ साइड, दोनों तरफ अगर ट्रांसपोज लेंगे तो इधर x का ट्रांसपोज जो होगा और इधर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 4 7 और फिर कितना 7 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
अब देखिए इसको रो को कॉलम बना दिए ट्रांसपोज के बाद, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहा, तो खुद x ही वापस आ गया। तो जब आप जिसको लेकर चले और जो आया उसका ट्रांसपोज किए और खुद वापस आ गया प्लस के साथ, देखो ना एक बार माइनस के साथ भी आता है, तो माइनस के साथ आता है एक्स सिमेट्रिक और प्लस के साथ आता है तो सिमेट्रिक हो जाता है। तो खुद वापस आ गया नहीं, क्योंकि उसका ट्रांसपोज भी किए तो वही रह गया, तो x का ट्रांसपोज खुद क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। इसीलिए x बराबर जो है a प्लस a का जो ट्रांसपोज लिए है क्या है, सिमेट्रिक। ये आपका साबित हो गया। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आराम से पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आगे थोड़ा सा काम करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है हुआ, कहता है इफ ए बराबर 2 1 कितना 3 1 2 कितना -1 0 2 कितना 3, कहता है देन यहां से प्रूव करने के लिए प्रूव दैट a minus a का ट्रांसपोज will be sq symmetric a दिया हुआ है, a देने के बाद कह रहा है कि a माइनस a का ट्रांसपोज जो sq सिमेट्रिक होगा, एक्चुअल में होता है अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो होना तो है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है, लिख कर दिखाना है, तो a का यूज करके काम करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से क्या कीजिएगा कि a देने है, सिद्ध करना है कि a माइनस a का ट्रांसपोज होगा sq सिमेट्रिक, यानी विषम सममितान। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। आपके पास a बराबर कितना है, यहां से बताइए 2 1 कितना 3 है, 1 2 कितना -1, उसके बाद कितना 0 2 कितना 3 है, यही है। फिर आपका ट्रांसपोज का भी जरूरत पड़ेगा a का, तो चलो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 2 1 कितना 3 हो जाएगा, और जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बनाना है, तो 1 2 कितना -1 और यहाँ पे 0 2 कितना 3 हो जाएगा। अब आगे देखना जो बात बता रहे हैं कि इतना लिखने के बाद जिसको साबित करना है उसको x मान लेते थे, a माइनस a का ट्रांसपोज को x मान लिए। इस दोनों के जगह को अब वैल्यू डालना है, डालिए यहाँ से। तो ये जो वैल्यू डाल रहे हैं तो कितना आएगा देखिए, a के बदले डालिएगा कितना 2 1 3 और ये 1 2 कितना हो जाएगा 1 2 -1, उसके बाद कितना 0 2 3, तो 0 2 कितना 3, a का ट्रांसपोज यहाँ डालिए, तो 2 1 कितना 0, फिर कितना 1 2 2, फिर कितना 3 -1 और कितना 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, घटा करके आ क्या रहा है देखिए, 2 में से 2 जाएगा। एसक्यू सिमेट्रिक अगर साबित करना है, एसक्यू सिमेट्रिक तो होता ही है, ये तो पता है पहले से, जो अभी नोट में लिखा है, रिलेशन में लिखा है, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक है, ये होता ही है एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन एक्चुअल में हमको पता है होते हुए भी क्वेश्चन में ये सब दे करके बनाने के लिए कह देता है, तो लिखते कैसे वो सीख रहा है। अभी घटा करके चलाइए, 2 में से 2 जाएगा 0, क्योंकि एसक्यू सिमेट्रिक है तो विकर्ण वाला सारा 0 ही करेगा। फिर 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर 2 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, -1 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा -3, फिर 0 में से 3 जाएगा, कितना -3, फिर 2 में से -1 जाएगा तो कितना +3, 3 में से 3 जाएगा कितना 0, ये x आपका आया। अब आपको करना कि एसक्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तो आप ट्रांसपोज कीजिएगा, तो वही के नीचे लिख सकते हैं टेकिंग x का मान ये आया है, तो टेकिंग क्या लिख रहे हुआ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन क्या लिख रहे हैं, तो बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं ट्रांसपोज। जब दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए x का ट्रांसपोज जो आएगा इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 0 कितना -3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो -3 3 कितना 0 हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि x का जो ट्रांसपोज आया है यहाँ, और जो x का मान ये दिख रहा है, इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर x में माइनस से गुना करें तो ये प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ x का जो ट्रांसपोज आया है वो एक्चुअल में किसके बराबर, -x, अगर इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर a माइनस a का ट्रांसपोज
इज क्या हो जाएगा यहाँ पे एसक्यू सिमेट्रिक, क्या है यहाँ पे एसक्यू सिमेट्रिक, प्रूव्ड हो गया। एक बात क्लियर कर देते हैं आपको कि इसमें सारा बात आपको आता है, इसमें जो आपको दिख रहा है प्रत्येक बात आपको आ रहा है, सिर्फ करना क्या है कि लिखते कैसे है। ये आपको पहले से पता है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालकर उसी में से घटाएंगे तो एसक्यू सिमेट्रिक और जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक होता है, ऑलरेडी पता है। लेकिन बनाना था कि ए देकर के इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि एसक्यू सिमेट्रिक है, तो जो दिया है लिख लेंगे और जो जरूरत पड़ेगा वो निकाल लेंगे उसके सारे, और जिसको साबित करना x मान करके उसके जगह वैल्यू डालो और निकाल लो। और एग्जाम में इसको देख करके लोग कह सकता है कि एसक्यू सिमेट्रिक है, अगल बगल में सेम विकल्प में जीरो होता है, अगल बगल में सेम होता है लेकिन अपोजिट साइन, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कहाँ साइन लगा है, जीरो के पहले कोई साइन ही नहीं होता, जीरो है, जीरो के पहले कोई साइन नहीं होता, तो जीरो है तो जीरो चलेगा वो। देखिए अगल बगल में सेम है, यहाँ माइनस लगा देते हुए चलेगा, जीरो के पहले कुछ रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक दिख ही रहा था, लेकिन फिर भी बनाने के लिए टेकिंग ट्रांसपोज और बोथ साइड किए तो x का ट्रांसपोज हुआ और इसका ट्रांसपोज किए तो रो को फॉलो में चेंज किए। अब x के ट्रांसपोज और x को देख रहे हैं तो अंतर यह है कि अगर इसमें माइनस से गुना किया जाए, यानी x का मान है, अगर x में माइनस से गुना किया जाए तो ये आ जाएगा, तो यहाँ x का जो ट्रांसपोज है माइनस x के बराबर है, तो x बराबर a माइनस a का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। चलिए एकदम छोटा छोटा और क्वेश्चन एक आध दो है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है अगला हुआ कि कहता इफ a and b be any two symmetric matrix, any two symmetric क्या बोल रहे हैं यहाँ से मैट्रिक्स, symmetric matrix, then prove that पहला में ab plus ba will be symmetric, ये आपका सिमेट्रिक होगा, ये आपको बताना है ab plus b है, ठीक है। दूसरा नंबर में यहां से लिख रहे हैं वो ab माइनस कितना b है, ये जो है आपका will be क्या होता है यहाँ पे sq सिमेट्रिक, क्या होगा वो sq क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, ये होगा, आपको कहना है ये वाला कि sq सिमेट्रिक आपको लाना सिद्ध करना। एक कोई बना देते हैं और बन जाएगा, अगर a और b एनी टू क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर a और b कोई भी दो सिमेट्रिक है तो साबित करके बताना है कि ab plus b सिमेट्रिक होगा, लेकिन माइनस वाला क्या होता है sq सिमेट्रिक। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, प्लस रहेगा तो सिमेट्रिक और माइनस रहता है तो sq सिमेट्रिक होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं जा चुका है। तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन हल करने जाए तो कोई एक ले लेते हैं, जैसे पहला ही हल कर देते हैं या दूसरा ही हल कर देते हैं, सेकंड वाला कर देते हैं, क्योंकि बीच में माइनस है तो आपको लगेगा कि अलग चीज होगा, कुछ अलग नहीं होगा। प्लस वाला अपने आप वहां जाकर हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला में थोड़ा सा आगे चलकर कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बता देते हैं। लेकिन a और b को बोल रहा है कि सिमेट्रिक है, तो दिया क्या गया है, दिया तो यही है कि अगर a का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा और b का ट्रांसपोज कितना होगा, b दिया हुआ है, अगर a b को सिमेट्रिक बोल रहा है तो पहला नंबर में दूसरा बना रहा है तो इसको साबित करना है, तो इसको x मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से x बराबर हुआ ab माइनस कितना b है। और दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है जिसको अगर सिमेट्रिक चेक करना हो चाहे एसक्यू सिमेट्रिक चेक करना हो तो ट्रांसपोज तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं वो ले लेते हैं ट्रांसपोज, ट्रेकिंग हुआ ट्रांसपोज ऑन क्या हो जाएगा, ऑन लिख रहे हैं यहाँ से, बोथ क्या हो जाएगा साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, तो इधर x का जो ट्रांसपोज होगा वो कितना होगा ab माइनस कितना ba का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या आने वाला है, तो x का ट्रांसपोज याद कीजिए, बीच में प्लस हो चाहे माइनस तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता था दोनों का। a प्लस b का ट्रांसपोज पढ़े थे, a प्लस b का ट्रांसपोज पढ़े थे कि a का ट्रांसपोज प्लस कितना b का ट्रांसपोज होता है, अगर माइनस भी होगा तो इसी होता है, तो पहले क्या हो जाएगा इस वाले का, तो वो ab का ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा ba का ट्रांसपोज। अब ये भी याद होगा कि गुणा में वो उल्टा चलता है, b का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा a का बाद में, यहाँ a पहले चला आएगा b बाद में। अब इसमें a का ट्रांसपोज का वैल्यू a पहले से दिया हुआ है, b का ट्रांसपोज b दिया हुआ है, तो आप बढ़िएगा x का ट्रांसपोज यहाँ ba यानी b के बदले b डैश के बदले b, a डैश के बदले a, और यहाँ यानी a के ट्रांसपोज है a, तो a हो जाएगा।
बी के ट्रांसपोज के बदले बी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कह दिया था कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज है उसको हटाना है, क्योंकि सिमेट्रिक अगर सिद्ध करना हो तो आपको पुनः जो लेकर चले हैं वही लाना है। स्क्यू सिमेट्रिक सिद्ध करना तो ये पुनः जो चले हैं लेकर के वही वापस लाना होता है। तो ये ट्रांसपोज हटाने के लिए उसका यूज कर दी, अब ऐसा है। लेकिन जो लेकर चले वो ए बी माइनस बी है, तो यहाँ थोड़ा सा काम कीजिए कि ए बी पहले आना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस हो जाएगा, लेकिन जो प्लस होता है वो किसमें चला जाता है, माइनस में। जब माइनस कॉमन लेते हैं जबरदस्ती तो जो नेगेटिव में होगा वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब x का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो गया, माइनस एक्स। देखिए ना खुद वही आ गया ना जो x लेकर चले थे, लेकिन नेगेटिव के साथ आया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि x बराबर जो ए बी माइनस बी है वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा है हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। कब, जब ए और बी सिमेट्रिक होगा तब। आगे बस में तो इतना लिखने के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इससे आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो एक आज लास्ट ही क्वेश्चन है, आज लास्ट क्वेश्चन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में बताते हैं, फिर आगे हम लोग अगले दिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कहता है कि ए एंड बी के बारे में बोल रहा है, समझिएगा। ए एंड बी, बी एनी क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल इन क्या हो जाएगा, इक्वल इन क्या हो जाएगा, ऑर्डर, इक्वल इन ऑर्डर। देन तब यदि, देन का मतलब तब यदि ए इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, A is skew symmetric matrix, then prove that B dash AB will be क्या होता है यहाँ पे, skew symmetric matrix, skew symmetric क्या होता है यहाँ पे, मैट्रिक्स। अब समझिए क्या पढ़ रहा है, आराम से सुनिए। ऊपर कह रहा है कि ए एंड बी बी एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वर्ग का बोल जिसमें रो और कॉलम का संख्या सेम होता है। कह रहा है इक्वल इन ऑर्डर, कोटि में समान। वो दोनों मैट्रिक्स जो है दोनों का कोटि सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन एक 2 क्रॉस 2 का होगा तो अगला भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अगर ए 3 क्रॉस 3 का है तो बी भी 3 क्रॉस 3 का होगा। तो इक्वल इन ऑर्डर यानी ऑर्डर में इक्वल, दोनों का समान है। देन तब यदि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिद्ध करके बताए कि बी डैश ए बी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना जो ऊपर बात लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं दिखता है, कि सिर्फ ये कह रहा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर में इक्वल है, बस इतने कह रहा है। आगे यहां से स्टार्ट होता है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिद्ध करो कि बी डैश ए बी एक साथ है, तो ये जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या हुआ कि जो देले है उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में दे रहे हैं कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए। क्वेश्चन में कहा है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तब साबित करना है इसको, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए है। जिसको साबित करना हो सिमेट्रिक चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, हमेशा x मान लेंगे उसको, ठीक है, x मान लो y मान लो, जो यहाँ पर टर्म यूज किया गया उसको छोड़ करके। अब यहाँ क्या कर सकता है, तो आप ट्रांसपोज ले सकता है। तो टेकिंग की सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना तो ट्रांसपोज लेना है। तो टेकिंग क्या लिख रहे हैं यहाँ से, ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन क्या लिख रहे हैं, बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। जब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या होने वाला देखिए, इधर वो हो जाएगा कि x का जो ट्रांसपोज है इधर हो जाएगा, इधर पूरे का ट्रांसपोज b डैश ab का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप बात कीजिए तो x का ट्रांसपोज जब गुना में होता है, पढ़े थे a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो b के ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होता है। मतलब गुना में जितना भी टर्म हो उल्टा का ट्रांसपोज लिखाता है। तो पहले किसका ट्रांसपोज b का, फिर किसका लिखाएगा a का, फिर किसका लिखाएगा b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पढ़े थे कि 2 बार ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का होता है तो खुद वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये तो b हो जाएगा। और आपको यहां से खुद वही वापस लाना है, तब तो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक बता सकते हैं इसको।
तो इसका मतलब इसमें ए ट्रांसपोज नहीं, ए है, यहाँ ए का ट्रांसपोज है, तो इसके बदले वैल्यू यूज कर सकते हैं ये वाला। तो आपको x का जो ट्रांसपोज आया b के ट्रांसपोज माइनस कितना ए बी, यही ना है, ये जो माइनस, ये सब गुना में है तो माइनस को आप बाहर रख सकते हैं। तो माइनस बी डैश ए बी आया तो खुद वही तो आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन किसके साथ आया, तो माइनस के साथ आया। तो अगर माइनस के साथ आ गया खुद वही, तो इसका मतलब बी डैश ए बी क्या हो जाएगा, x बराबर बी डैश ए बी जो होगा ये है क्या हुआ, तो एच क्यू सिमेट्रिक क्या है हुआ, तो एच क्यू क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। कोई डाउट है इसमें जो बात कर रहे हैं। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है कि ए को सिमेट्रिक बोल करके, देखिए एक ही क्वेश्चन में किसी ना लास्ट में, अब तो हटा दिए, नया जो बुक है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया, तो लास्ट में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि इसी में ए को सिमेट्रिक बोल दिया और बी डैश ए बी को सिमेट्रिक बताना है। तो हम इस क्वेश्चन के सहारे वो भी बना सकते हैं। तो आज रहने देते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक रिलेशन से कुछ क्वेश्चन हमने बताया है, कुछ फार्मूला एक आधु निकल कर गया था। फार्मूला क्या था, नॉर्मल बात था, उसके बारे में बात किए थे। चलिए आज रहने देते हैं, फिर इसी आगे कल बात करेंगे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।